हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का देखिए एमटीएस का एग्ज़ाम जो है आज से समाप्त हो चुका है। ऑलमोस्ट पूरे दिन इतनी मेहनत रही अभी तक जितना एग्ज़ाम चले, अब पूरी तरह से एक दिन तो आराम करने वाला हूँ फाइनली। तीनों शिफ्टों का लेकर के इंग्लिश का एनालिसिस करूँगा जितना भी क्वेश्चन मिल पाया है। एक तरह से डाउट वीडियो रहेगा। आप लोग क्या करेंगे कि जिन लोगों का एग्ज़ाम था कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन के डाउट डाल देंगे। जो लोग देखने आएंगे वो लोग कमेंट चेक करते हैं और आपको डाउट्स वहाँ पर क्लियर होते रहेंगे। इस तरह से आप लोग डिस्कस भी कर लेंगे। और जो क्वेश्चन हमें मिल पाए यहाँ पर 14 सितंबर का, वो तो ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस होने वाला ही है। चलिए शुरू करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आज आपका पूछा गया था। एक देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर डेट्रीमेंटल का मिला हुआ था। देखिए डेट्रीमेंटल की बात करें, सिनोनिम्स हैं ये सारे जो कि पूछे गए। एक आपका होता है डेट्रीमेंटल, जो डेट्री यहाँ पर मेंटल पूछा गया था, ये आपका हानिकारक होता है। जिसके सिनोनिम्स की बात करें तो आपका ये बेनफुल हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका डिलीटेरियस हो जाएगा, नॉक्सियस हो जाएगा, पर्नीसियस हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके सिनोनिम्स के हो जाएंगे यहाँ पर डेट्रीमेंटल जो कि पूछा गया था। एक वर्ड आपका पूछा गया था पोर्टेंट। देखिए पोर्टेंट क्या होता है, आपका ताकतवर होता है, जिसे कि पावरफुल बोलते हैं। पोर्टेंट आपका स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है, विगरस होता है। तो इसकी अगर बात करें यहाँ पर सिनोनिम्स की, तो पावरफुल हो जाएगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा, विगरस हो जाएगा। ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके सिनोनिम्स के तौर पर यूज़ किया जा सकते हैं। हो सकता है कि ऑप्शन जो हो सकता है कुछ आपके अलग दिए हों, लेकिन ये वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ था यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ पर आपका प्लंग दिया हुआ था। ये इसका मतलब होता है आपका कूदना या डूब के तैरना, उछलना, इस तरह से आपके वर्ड होते हैं। जिसकी बात करें यहाँ पर सिनोनिम्स की, तो आपका डिसेंट हो जाएगा, डाइव हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, जंप हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाएंगे। एक वर्ड आपका कार्नल दिया हुआ था। कार्नल क्या होता है, आपका कामुक होता है, ठीक है। जिसके अगर सिनोनिम्स की बात करें आपका सेंसुअल हो जाएगा, लस्टफुल हो जाएगा, इरोटिक हो जाएगा। ये जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके हो जाएंगे आपके कर्नाल से रिलेटेड जो कि पूछे गए थे। नेक्स्ट एक आपका ग्रिट पूछा गया था। देखिए ग्रिट क्या होता है, आपका ग्रिट होता है साहसी, यानी कि आपका एक तरह से आप करेजियस समझ सकते हैं। जिसका अगर बात करें तो आपका करेज हो जाएगा, ग्रिटीनेस हो जाएगा, यहाँ पर फोर्टिट्यूड हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर आपके इसके सिनोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। एक आपका मैग्निफिसेंट पूछा गया था। मैग्निफिसेंट क्या होता है, एक्चुअली ये शानदार होता है, यानी कि ये मैग्निफिसेंट जो होता है वो शानदार होता है। जिसमें कि आपकी बात करें ये आपका ग्रैंड हो जाएगा, यानी कि आपका ग्रैंडॉइज हो जाएगा, ग्रैंड हो जाएगा, इम्पोजिंग हो जाएगा, मैजेस्टिक हो जाएगा। तो ये जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके हो जाएंगे जो कि यहाँ पर पूछे गए थे सिनोनिम्स के तौर पर। अब देखते हैं कुछ एंटोनिम्स जो आपके तीनों शिफ्टों में मिलाकर के पूछे गए थे। देखिए एग्जैक्ट शिफ्ट तो सबकी नहीं बता सकते कि कौन सा आपके किस शिफ्ट में आया हुआ था। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम था तो वो लोग आप लोग आपस में क्या करिए कि यहाँ पर आप म्यूचुअल कमेंट वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम भी नहीं आपका आज के बाद से। एक आपका पूछा गया था, आपका मैना क्लैड यहाँ पर पूछा गया था, जिसका मतलब होता है छत विछित होना, यानी छित विछित आपका होता है। जिसके एंटोनिम्स पूछा गया था। देखिए एंटोनिम्स में इसकी अगर बात करें तो आपका फ्रीड हो जाएगा, लिबरेटेड हो जाएगा, अनबाउंड हो जाएगा, रेस्क्यूड हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका एक्सटेंड पूछा गया। देखिए एक्सटेंड आपका क्या होता है, एक्सटेंड होता है विस्तार करना, सभी को पता होगा एक्सटेंडेड वगैरह। जिसकी अगर बात करें एंटोनिम्स की तो आपका हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो ये जो वर्ड हैं यहाँ पर हो जाएंगे आपके एक्सटेंडेड वगैरह से संबंधित, जो कि एक्सटेंड आपका पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए जो क्या होता है कि हर शिफ्ट में जो ईडियम एंड फ्रेजेस का मार्जिन हमेशा से ही ज़्यादा रहा है और रहता है। तो इसके अगर ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो एक तो आपका यहाँ पर पूछा गया था वंस इन अ ब्लू मून। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें लगता है वही स्टूडेंट सेम या तो आपके रिपीट हो रहे हैं या तो स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, तो वही क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। तो देखिए हमें कोई खुद से क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ना तो हमको ऐड करना पड़ता है। 4 क्वेश्चन मिलेंगे, हम आपको 4 करवा देंगे, उसको उससे रिलेटेड आपको बता देंगे कि ये आपके रिलेटेड है। लेकिन जो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं भेजे जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा, अब उसमें अगर कोई गलत भेज देता है कोई क्वेश्चन तो उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली हमने एग्ज़ाम नहीं दिया होता है।
हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम नहीं है, आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस का मतलब बस सिर्फ यही होता है कि आप हर एग्ज़ाम नहीं देते हैं। आपका मान लीजिए 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, आपका 20 में, लेकिन 10 से लेकर के 20 तक जितनी भी शिफ्टें आपकी होंगी, किसी का एग्ज़ाम होता है तो उन लोगों से कांटेक्ट करके क्वेश्चन ला के वो सब लोगों के बीच में रखते हैं ताकि आप सब लोग बेहतर कर सकें। तो आपको ये याद रखना है, बाकी एनालिसिस का कोई वैसा मतलब नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून, सभी को पता होगा कि ब्लू मून तो कभी होता ही नहीं, तो आपका रेयरली हो जाएगा, यानी कि टू डू इट वेरी रेयरली, यानी कि बहुत रेयर केस में कोई काम होता है आपका। तो ये होता है वंस इन अ ब्लू मून, जो कि इडियम आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक आपका केक वॉक पूछा गया था। अगर ये आपका पूछा गया था तो, क्योंकि ये जो है आपका कल भी यहाँ पर पूछा गया था, एक्चुअली थोड़ा सही कर देते हैं, ये कल भी आपका पूछा गया था केक वॉक से अगर बात करें तो केक वॉक आपका कल के शिफ्ट में भी यहाँ पर देखने को मिला हुआ था, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ईजी होती है या बहुत वैसी होती है, आसान होता है, कोई काम है जिसको करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक आपका पूछा गया था ब्यूटी ऑफ एसेस। देखिए ब्यूटी ऑफ एसेस आपका क्या होता है, इनकरेजिंग अस टू लुक अहेड, जो आगे के देखने के लिए या आगे के सोचने के लिए जो प्रोत्साहित करता है, वो आपका होता है ब्यूटी ऑफ एसेस, जो कि यहाँ पर एडियम्स के तौर पर आज की किसी शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आइसिंग ऑन द केक। देखिए आइसिंग ऑन द अगर केक की बात करें यहाँ पर तो ये आपका होता है समथिंग पॉजिटिव दैट इन्हेंस अ सिचुएशन दैट्स ऑलरेडी गुड, यानी कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई स्थिति है जो पहले से अच्छी है, उसको आप और अच्छा करते हैं और इन्हेंस करके उसको इन्हेंस कर देते हैं। तो ये आपका होता है कुछ पॉजिटिव तरीके से उसको और इन्हेंस किया जाता है, तो ये आपका होता है आइसिंग ऑन द केक। नेक्स्ट एक पूछा गया था बाय लीप्स एंड बॉन्ड, बहुत ही आसान ईडियम था, सभी ने सही कर लिया होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो दिन दुगनी या रात चौगनी, यानी कि वेरी फास्ट या वेरी रैपिडली, आपका रैपिडली समझ सकते हैं, इन फास्ट प्रोग्रेस कोई चीज़ होती है जो जल्दी जल्दी जिसका प्रोग्रेस हो रहा है, वो आपका होता है बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं वन वर्ड में। देखिए वन वर्ड के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आसान ही क्वेश्चन मुझे मिले। एक था आपका कि वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो सर्वशक्तिमान हो, जिसको सर्वशक्तिमान बोलते हैं, जो ऑल पावरफुल हो। कई बार पूछा जाता है, आसान सा वर्ड होता है आपका। तो ऑल पावरफुल का मतलब होता है आपका ओमनी पोटेंट। देखिए ओमनी पोटेंट जो यहाँ पर ओमनी पोटेंट होता है, सर्व आपका शक्तिमान होता है, और सब कुछ जानने वाला होता है, वो ओमनी साइंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना, ओमनी पोटेंट और ओमनी साइंट जो होते हैं सेम ही होते हैं। एक आपका इक्वेरियम से पूछा गया था। इक्वेरियम आपको सभी को पता होगा। देखिए मछलियाँ जो होती हैं कांच के टैंक में फिल होती हैं, भरी होती है, उसमें पानी भरा होता है, उसको इक्वेरियम कहा जाता है। इसका मतलब होता है अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर एनिमल कैन बी केप्ट, यानी कि एक वाटर कंटेनर होता है कोई ग्लास का, जिसके अंदर फिश वगैरह यानी कि मछलियाँ और जो पानी के और भी जानवर या जीव जंतु होते हैं उनको रखा जाता है, तो उसको आपको कहलाता है कंटेनर। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कार्टोग्राफर। ये भी आपका काफ़ी इजी था। अगर आप देखेंगे कार्टोग्राफर आपका क्या होता है, देखिए कार्टोग्राफी होती है जब आप नक्शा खींचते हैं, यानी कि मानचित्र जो खींचने की कला होती है वो कार्टोग्राफी कहलाती है, और जो इसको खींच रहा होता है वो कहलाता है आपका कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर वो होता है अ पर्सन हु क्रिएट्स मैप या हु ड्रॉज मैप, यानी कि जो नक्शों को खींचता है वो हो जाता है कार्टोग्राफर। नेक्स्ट आपका है माल फंक्शन का। अगर एक पूछा गया तो माल फंक्शन क्या होता है आपका, टू फेल टू फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि जब फंक्शन जो होते हैं प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते हैं, जब फेल हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से काम करने में, तो वो यहाँ पर माल फंक्शन हो जाता है आपका। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन को। एक आपका पूछा गया था इनफ्लेमेबल से रिलेटेड। देखिए इनफ्लेमेबल आपका क्या होता है कि जो ईजिली आपका फायर को पकड़ ले, यानी कि बहुत जल्दी से जिससे आग लग जाती है। कैपेबल ऑफ बीइंग सेट ऑन फायर या ईजिली सेट ऑन फायर, जिसमें कि आपका आसानी से आग लग जाए, वो आपका होता है इनफ्लेमेबल, जो कि आपका पूछा जाएगा। एक तरह से आप हिंदी मतलब की बात करें तो आपका ज्वलनशील हो जाएगा। हिंदी मतलब में अगर इसको बताएं तो आपका ज्वलनशील हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्लास्ट्रोफोबिया पूछा गया था। देखिए क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है कि आपका बंद जगह का जो डर होता है। देखिए फोबिया सारे पढ़ लेने, मैनिया सारे पढ़ लेने, क्योंकि ये आपके आते हैं। तो बंद जगह का जो डर होता है वो क्लास्ट्रोफोबिया होता है। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस से, यानी कि बंद जगह का जो डर होता है आपका, वो यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आगे एरर की बात करेंगे, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ना किया हो तो आपको कर लेना है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का जो होता है एनालिसिस तो आपको इसमें मिलना ही मिलना है, लेकिन उसके साथ साथ जो होता है एनालिसिस के, आपको इसके साथ क्लासेस भी हम प्रोवाइड कराएंगे। PYQ बेस्ड होंगे, क्योंकि देखिए SSC एग्ज़ाम के अंदर PYQ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगी। तो लगातार आपको कॉन्टीन्यूअस जो यहाँ पर क्लासेस भी करवाएंगे।
तो अब स्पेलिंग एरर की बात कर लेते हैं। बाकी देखिए PDF वगैरह सभी को पता है, बाकी अपडेट जो होती है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर होती है, तो वहाँ से आपको जुड़ना है। स्पेलिंग एरर में आपको एग्जैक्ट 2-4 वर्ड मिले थे। एक आपका रिक्रूट करके कुछ आया हुआ था जो कि यहाँ पर पूछा गया था। रिक्रूट के साथ साथ जो है आपका मेंटेनेंस का एक पूछ लिया गया था, रेक्टिफाई था, पैरालिसिस का था। तो इस तरह से कुछ जो है आपके 1 वर्ड एरर में पूछे गए थे। इतना ही मिल पाया था, बाकी आपका एग्जाम था। कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन याद है बताइए, कोई और आएंगे वो और बताएंगे क्वेश्चन, आपको कमेंट कर रिप्लाई करेंगे। ये एक तरीका है जिससे कि आपको और अपने क्वेश्चन रिकॉल कर सकते हैं। बाकी आपसे कल देखिए कट ऑफ को लेकर के बात की जाएगी, कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं कल कट ऑफ वीडियो में। थैंक यू।